आसमान से नूर उतर रहा था। मक्का की गलियों में सुबह का सुकून था। हल्की सी हवा चल रही थी जो रेत पर कदम रखने वालों के निशान मिटा रही थी। और उसी वक्त एक ऐसी मुलाकात होने वाली थी जो इंसानी सोच को हिलाकर रख देने वाली थी। एक गरीब, कमजोर, बूढ़ी औरत और अल्लाह के अजीम फरिश्ते हजरत जिब्राइल अमीन अलैहिस्सलाम। ये वाक़या सिर्फ एक कहानी नहीं, ये सब्र, यकीन, ईमान और अल्लाह की रहमत का जिंदा सबूत है। मक्का के एक कोने में एक पुरानी झोंपड़ी थी। दीवारें मिट्टी की, छत खजूर के पत्तों की और जमीन इतनी सख्त कि जैसे कभी सुकून से सोई ही ना हो। इस झोंपड़ी में एक बूढ़ी औरत रहती थी। न कोई बेटा, न कोई बेटी, न कोई सहारा, बस अल्लाह का नाम और उसका यकीन। उसकी कमर झुकी हुई थी, आंखें कमजोर हो चुकी थीं, हाथ कांपते थे, मगर दिल ईमान से रोशन था। रोज सुबह वो उठकर अल्लाह का शुक्र अदा करती। या अल्लाह, आज भी सांस दी, आज भी जिंदा रखा, तेरा शुक्र। लोग उसे देखकर कहते, ये औरत गरीबी में भी मुस्कुरा कैसे लेती है। किसी को क्या खबर थी कि इसका दिल दुनिया से ज्यादा अल्लाह से जड़ा हुआ है। एक दिन शहर में अजीब सी हरकत महसूस हुई। वह रुक सी गई, परिंदे खामोश हो गए और आसमान से एक नूरानी शख्सियत उतर रही थी। ये हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम थे। अल्लाह ताला ने उन्हें ज़मीन पर भेजा था सिर्फ एक औरत की वजह से। फरिश्ते जो अंबिया के पास आते हैं वही लाते हैं, किस्म खाते हुए कौमों को तबाह कर देते हैं। आज इसी फरिश्ते का सफ़र एक बूढ़ी गरीब औरत के लिए था। हजरत जिब्राइल इंसानी शक्ल में मक्का की गलियों से गुजरने लगे। उन्होंने देखा लोग तिजारत में मसरूफ हैं, बच्चे खेल रहे हैं, अमीर अपनी दौलत पर फख्र कर रहे हैं, लेकिन उनका रुख सिर्फ इस झोंपड़ी की तरफ था, वही झोंपड़ी जहां अल्लाह की वली बंदी रहती थी। जब हजरत जिब्राइल दरवाजे पर पहुंचे तो हल्की सी आवाज दी, अस्सलाम अलैकुम अम्मा। बूढ़ी औरत ने कान लगाए, आंखों से कमजोर होने के बावजूद दरवाजा खोला। वालेकुम अस्सलाम बेटा, कौन हो? हजरत जिब्राइल ने कहा, मैं मुसाफिर हूं, भूखा हूं, अगर कुछ खाने को मिल जाए। बूढ़ी औरत ने बना सोचे कहा, बेटा मेरे पास सिर्फ एक सूखी रोटी है, लेकिन अगर तुम भूखे हो तो ये तुम्हारी है। इसने आज का सारा खाना इस मुसाफिर को दे दिया और खुद भूखी रह गई। हजरत जिब्राइल ने हैरानी से पूछा, अम्मा तुम खुद क्या खाओगी? बूढ़ी औरत मुस्करा कर बोली, बेटा जिसने आज तुझे भेजा है वही कल मुझे भी भेज देगा। बेटा मेरा अल्लाह मुझे भूखा नहीं रखेगा, मैं इस पर भरोसा करती हूँ। ये अल्फाज सिर्फ अल्फाज नहीं थे, ये यकीन की बुलंदी थी। हजरत जिब्राइल की आंखों में नूर और भी गहरा हो गया। उन्होंने पूछा, अम्मा तुम इतनी गरीब हो फिर भी शिकायत क्यों नहीं करती? बूढ़ी औरत ने कहा, बेटा जब रब सब कुछ दे रहा हो तो बंदे को शिकायत का हक ही किया है। मैंने अपनी जवानी में भी अल्लाह को न छोड़ा और बुढ़ापे में भी नहीं छोड़ूंगी। हजरत जिब्राइल ने धीरे से कहा, अम्मा अगर अल्लाह तुम्हें एक दुआ का मौका दे तो क्या मांगोगी? बूढ़ी औरत ने बगैर रुके कहा, बस यही कि अल्लाह मुझसे राजी हो जाए, दुनिया कुछ भी दे आना दे। यहाँ हजरत जिब्राइल की आंखों से आंसू गिर गए। फरिश्ते रो रहे थे। उन्होंने अपनी असल शक्ल जाहिर कर दी, नूर से चमकता हुआ फरिश्ता जिसका वजूद आसमान तक फैला हुआ था। बूढ़ी औरत डर गई, तो कौन है? हजरत जिब्राइल ने कहा, मैं जिब्राइल हूं, अल्लाह का फरिश्ता। बूढ़ी औरत फौरन सजदे में गिर गई। आ अल्लाह ताव ने मुझ जैसी गुनाहगार पर अपना फरिश्ता भेज दिया। हजरत जिब्राइल ने कहा, अम्मा अल्लाह तुम पर फख्र करता है, आसमान वाले तुम्हारा नाम इज्जत से लेते हैं। तुम्हारी एक सूखी रोटी ने तुम्हें जन्नत का मेहमान बना दिया। फिर हजरत जिब्राइल ने बताया, अल्लाह फरमाता है, इस बूढ़ी औरत का ईमान मेरी नज़र में पहाड़ों से भारी है, इसकी हर दुआ कबूल होती है। इसी लम्हे झोंपड़ी रोशन हो गई। तरह तरह के खाने सामने आ गए, कपड़े, रिस्क, बरकत। लेकिन बूढ़ी औरत ने कहा, आ अल्लाह
मुझे इतना ही चाहिए जितना जिंदा रह सकूं, मेरा दिल दुनिया से ज्यादा आखिरत से लगा रहने दे। हजरत जिब्राइल मुस्करा दिए, अम्मा तुम दुनिया में फकीर हो लेकिन आसमानों की मालिका हो। कुछ अरसे बाद लोगों ने देखा कि वो बूढ़ी औरत सुकून से इंतकाल कर गई, चेहरा मुस्करा रहा था और रवायत के मुताबिक हजरत जिब्राइल खुद उसकी रूह को जन्नत तक छोड़कर आए। ये वाक़या हमें सिखाता है, अल्लाह के नज़दीक दौलत नहीं, यकीन कीमती होता है। अल्लाह के नज़दीक शक्ल नहीं, दिल देखा जाता है। अल्लाह के नज़दीक शोर नहीं, सब्र बुलंद होता है। एक सूखी रोटी भी अगर अल्लाह के लिए दी जाए तो जन्नत खरीद लेती है।